अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, नई वीडियो के साथ हम हाजिर हैं। आज हमने एक्सरसाइज 1.4 क्लास 9 मैथ की कंप्लीट करनी है। उसके 2 क्वेश्चन रह गए थे कल, इंशाल्लाह आज हमने वो कंप्लीट करनी है। तो चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 हमने करना है। क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सरसाइज 1.4 का। क्वेश्चन है कि लेट A is equal to -1, 3, 2, 0 and B is equal to 1, 2, -3, -5 and C is equal to 2, 1, 1, 3। तो इसमें पार्ट ए है। फर्स्ट पार्ट है वेरीफाई दैट वेदर, हमने चेक करना है क्या ए बी इज इक्वल टू बी ए इसके लिए है। कल मैंने आपको बताया था कि जो एडिशन की बरक्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस होती है ये कम्यूटेटिव नहीं होती। तो आज हमने इसको देखना है क्या वाकई हमारा वो क्लेम ठीक था। तो इसकी पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है ए बी। ए बी में ए क्या है, ए हमें गिवन है, बी भी गिवन है, तो उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। दिस विल बी इक्वल टू ए हमारे पास है -1, 3, 2, 0 और बी हमारे पास गिवन है 1, 2, -3, -5। हम इनको मल्टीप्लाई करना है। तो हमने क्या सीखा था कि हम एक रो को उठाएंगे, उसकी कॉलम से कॉलम वाइज मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट की रोज सेकंड की कॉलम्स मल्टीप्लाई करने के लिए। तो पहले हमने फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम लेना है, तो फर्स्ट एंट्री आएगी फर्स्ट रो की -1 इंटू 1 आ जाएगा प्लस 3 इंटू -3 आ जाएगा। अब इसी रो को उठाएं और सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करें। सेकंड कॉलम क्या है 2 -5, ये -5 इस 3 के साथ नहीं है, -5 ऐसे एज एंट्री है। तो हम क्या करेंगे, पहले -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, फिर हम प्लस करेंगे और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे -5 के साथ। फर्स्ट रो की मल्टीप्लिकेशन दोनों कॉलम के साथ हो गई। अब हम सेकंड रो लेते हैं। सेकंड रो ये है, इसको पहले फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 1, करस्पॉन्डिंग एंट्री होती है ना, 2 इंटू 1, 0 इंटू 3 प्लस 0 इंटू -3। आगे देखें फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। अब सेकंड कॉलम की करस्पॉन्डिंग एंट्री, फर्स्ट एंट्री इसकी फर्स्ट एंट्री क्या होगा 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 प्लस 0 इंटू -5। सॉल्व करें इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा -1 इंटू 1 इज -1, 3 इंटू -3 इज -9, प्लस माइनस ये +3 है, -3 तो ये प्लस माइनस हो जाएगा। आगे देखें -1 इंटू 2 इज -2, 3 इंटू -5 अगेन प्लस माइनस -15। क्लियर। नेक्स्ट पे आए, 2 इंटू 1 इज 2 प्लस 3 इंटू 0 इज 0। दूसरे में देखें 2 इंटू 2 इज 4 प्लस 0 इंटू 5 इज अगेन 0। 0 के लिए प्लस माइनस लिखना जरूरी नहीं होता, चाहे प्लस लिख लें चाहे माइनस लिख लें, उसका साइन फिर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपके पास सॉल्व कर ली। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए बी इज इक्वल टू -10, -17 टू 4। क्लियर। अब हमने राइट हैंड साइड लेनी है। राइट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड हमारे पास है बी ए के बराबर। तो बी ए विल बी इक्वल टू, पहले हम बी लिखेंगे, बी क्या है 1, 2, -3, -5 और ए क्या है, ए हमारे पास है -1, 3, 2, 0।
आप क्या करेंगे, वही तरीका है, फर्स्ट रो फर्स्ट मैट्रिक्स की रो सेकंड की कॉलम कोरस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से पहले मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास पहली एंट्री आएगी, ये बन जाएगा 1 इंटू माइनस 1 प्लस 2 इंटू 2। सेकेंड में जाएं तो इसी रो को इसे मल्टीप्लाई करना है अब हमने, तो हमारे पास 1 इंटू 3 1 इंटू 3, तो बनेगा 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 0। अब हमने सेकेंड रो को उठाना है, इसको उठाएं, पहले से मल्टीप्लाई करें, -3 इंटू -1 प्लस -5 इंटू 2। अब आगे चलें, -3 इंटू 3 प्लस -5 इंटू 0। क्लियर? सो दिस विल बी इक्वल टू 1 into -1 is -1, 2 into 2 is 4, so this will be -1 plus 4, आए क्या आएगा, 3 into 1 is 3, 3 plus 0 is -3 into -1 is 3, minus प्लस हो गया, प्लस प्लस माइनस माइनस, तो -5 into 2 is -10, नेक्स्ट इज -3 into 3 is -9, प्लस 5 into 0 is 0। सो आपके पास BA का जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, BA विल बी इक्वल टू -1 प्लस 4, दोनों डिफरेंट साइन है, बड़े में छोटा माइनस करेंगे, 4 - 1 is 3, 3 plus 3 0 is 3, 3 minus 10 is -7, -9 plus 0 is -9, इसको आप 2 कह दें। अब आप जरा 1 और 2 को कंपेयर करें आपस में, 1 and 2 को कंपेयर करें। देखें 1 और 2 को अगर हम कंपेयर करें तो हमारे पास क्या आता है, फ्रॉम 1 and 2, 1 में क्या है AB और उसका आंसर क्या है -10 -17 2 4, इधर क्या है BA क्या है 3 3, दोनों इक्वल नहीं है, तो हमारे पास आएगा, अगेन हमने प्रूव कर लिया कि AB इज नॉट इक्वल टू BA। द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन does not hold, we have to check whether ABC is equal to ABC, यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को चेक करनी है। सेकंड प्रॉपर्टी है, सेकंड है कि हमने चेक करना है कि ABC इज इक्वल टू A, ऑर्डर वही रखना है AB इंटू C, ये एसोसिएटिव लॉ है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है हमेशा, तो इसको ट्रू होना चाहिए। हम चेक करते हैं, पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे BC, फिर उसको आंसर को A से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन ऑर्डर तरतीब यही रखनी है, A को पहले रखना है, BC को बाद में रखना है। कैसे, हम पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इज A इंटू BC, ये हमने निकालनी है। पहले हमने क्या निकालना है BC, तो नाउ BC विल बी इक्वल टू, पहले B लिखेंगे, B क्या है 1 2 -3 5, और C क्या है, C हमारे पास है 2 1 1 3, ये C गिवन है। इनको हमने मल्टीप्लाई करना है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हमें आती है। इस दफ़ा मैं इसको थोड़ा सा डायरेक्ट करूंगा चीज़ों को, क्योंकि हम बार बार ये कर चुके हैं। क्या करेंगे, पहली रो को उठाएंगे, पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 1 इंटू 2 इज 2, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, प्लस 2 इंटू 1 इज 2। अब इसको देखें, 1 इंटू 1 इज 1 प्लस 2 इंटू 3 इज 6, ठीक है ना। पहले हमने इसको इससे मल्टीप्लाई किया, फिर इससे कोरस्पॉन्डिंग, अब इसको उठाना है, पहले इससे फिर इससे। -3 इंटू 2 इज क्या आएगा, 3 2 ज़ा 6 प्लस माइनस माइनस प्लस 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5। आगे देखें, -3 इंटू 1 इज -3 एंड 3 5 ज़ा 15। इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास BC विल बी इक्वल टू 2 + 2 इज 4
एंड ये क्या है 1 1, ये 6 है, 0 नहीं है, ये 6 है। 1 + 6 इज 7 प्लस 2 3 ज़ा 6 था ये, -3 2 ज़ा 6 + 5 1, हाँ। अब -6 + 5 इज -1 एंड -3 + 15 इज 12। सो दिस इज आंसर ऑफ BC। क्लियर। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है A इंटू BC, A इंटू BC। 10 A इंटू BC विल इक्वल टू, पहले A लिखेंगे, A क्या है, A हमारे पास है -1 3 2 0, और C क्या है, BC क्या है, BCJ, ये BCJ है 4 7 -1 12। अब हमने इसको मल्टीप्लाई करना है, ऐसे क्या आएगा, मैं डायरेक्ट लिखता हूं, आप इसको कर लेंगे। देखिए इसको आप मल्टीप्लाई, मैं यहां लिखता हूं, दिस विल बी इक्वल टू -1 इंटू 4 इज -4 प्लस 3 इंटू -1 इज प्लस माइनस -3। आगे देखें माइनस, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करना है पहले रो को, -1 इंटू 7 इज -7 प्लस 3 इंटू 12 इज 36। 3 को 12 से मल्टीप्लाई करना है। अब देखें, अब इस रो को उठाएं, 2 इंटू 4 इज 8 प्लस 0 इंटू -1 इज 0। आगे देखें 2 इंटू 7 इज 14, 0 इंटू 12 इज अगेन 0। क्लियर। इसको सिंप्लीफाई कर लें तो A इंटू BC आपके पास आ जाएगा -4 -3 इज -7, -7 प्लस 36 इज प्लस 29। में बड़े में छोटा माइनस करते हैं, 8 + 0 इज 8, 14 + 0 इज 14। सो दिस इज लेफ्ट हैंड साइड विच इज इक्वल टू A इंटू BC। ये हमने सॉल्व कर लिया है। अब हमने क्या करना है, अब हमने राइट हैंड साइड सॉल्व करनी है। और राइट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड हमारे पास है, राइट हैंड साइड हमारे पास है AB इंटू C। पहले हमने क्या ब्रैकेट सॉल्व करनी है, पहले हम AB सॉल्व करते हैं। सो AB विल बी इक्वल टू, पहले हम A निकालेंगे, A क्या है -1 3 2 0, और B क्या है, B हमारे पास है 1 2 -3 5। आप चाहें तो पिछला आंसर जो हमने निकाला था वो इस्तेमाल कर लें, लेकिन एग्जाम में अगर आए तो फिर आपने सारा सॉल्व करना है। ये मैं डायरेक्ट लिखता हूं, पहले हम सॉल्व कर चुके हैं। ये बराबर होगा -1 -9 -10 आया था, अभी हमने किया है, उससे हम यहाँ देख सकते हैं आप, -1 इंटू 2 इज -2 और -15 इज -17। क्लियर। अब क्या आएगा, 2 इंटू 1 इज 2 प्लस 0 2 रहेगा, आगे 2 इंटू 2 इज 4। ये हमारे पास AB आ गया। अब हमने इसको C से मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास AB इंटू C क्या आ जाएगा, AB हमारे पास क्या है -10 -10 -17 2 4, ये AB है। और C क्या है, C हमारे पास है 2 1 1 3। देखें जी, पहले कॉलम को उठाएं और पहले रो को उठाएं, पहली कॉलम से मल्टीप्लाई करें। हाँ जी, तो A इंटू BC हमारे पास क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई करें जरा, इसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, A इंटू BC AB इंटू C सॉरी विल बी इक्वल टू, मल्टीप्लाई करें, -10 इंटू 2 इज -20, देन -17 इंटू 1 इज -17। ठीक है, अब इसको करें, -10
एंड -51, माइनस को 1 से, -17 को 3 से, प्लस माइनस आ जाएगा। 2 इंटू 2 4 हो गया, प्लस अब इसको मल्टीप्लाई करें, 4 इंटू 1 इज अगेन 4। अब इसको मल्टीप्लाई करें, 2 2 2 1 2 प्लस 4 3 12 हो गया। तो हमारे पास ए बी इंटू सी आ जाएगा -20 -17, दोनों माइनस के प्लस हो जाएंगे, 17 प्लस 20 इज 37, आंसर में प्लस साइन हुई माइनस आएगा। -10 -51 इज -61 एंड 4 प्लस 4 इज 8, 2 प्लस 12 इज 14। तो ये हमारे पास ए बी इंटू सी आ गया। अब देखें इसमें कंपेयर करें, इसको अब 1 कह दें अगर हम, और इसको 2 कह दें, कंपेयर करें, ए इंटू बी सी क्या है, -37 -61 8 एंड 14, और ए बी इंटू सी क्या है, -37 -61 8, दोनों सेम आए हैं। तो फ्रॉम 1 and 2 it is verified that A into BC is equal to AB into C. So associative law of matrix multiplication is verified here. Okay, तो इस तरीके से आप कोई भी लॉ जो है उसको वेरीफाई कर सकते हैं। मैंने आपको 2 पार्ट्स इसके कर दिए हैं। इसका 3 and 4 पार्ट जो है वो मैट्रिक्स डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के बारे में है, तो मैं 3 करता हूं, 4 आप खुद कर लीजिएगा। देखते हैं 3 में क्या करना है। थर्ड पार्ट है ये वाला, a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। दिस इज द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। लेफ्ट हैंड साइड में है a इंटू बी प्लस सी, तो ये हमने सॉल्व करना है। पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट में है b प्लस सी। पहले हम b प्लस सी सॉल्व करते हैं। b प्लस सी क्या होगा, सिंपल मैट्रिक्स एडिशन हम कर चुके हैं। 1 2 -3 -5 है b, और प्लस c क्या है 2 1 1 3। इन दोनों को हमने ऐड करना है। तो मैट्रिक्स एडिशन हम पढ़ चुके हैं। करस्पॉन्डिंग एंट्रीज ऐड करनी होती है, 1 1 में 2 इसमें, तो हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 2 इज 3, 2 प्लस 1 इज अगेन 3, -3 प्लस 1 इज -2, -5 प्लस 3 इज अगेन -2। तो दिस इज b प्लस सी। देयरफॉर a इंटू बी प्लस सी विल बी इक्वल टू, पहले हम a लिखेंगे, a क्या है -1 3 2 0, और b प्लस सी क्या है b प्लस सी हमारे पास है 3 3 -2 -2। इसको मैंने मल्टीप्लाई करना है, पहली रो को उठाएं, पहले कॉलम से मल्टीप्लाई कर दें, तो आपके पास ये आ जाएगा 1 इंटू -3 इज -3, 3 इंटू -6 2 इज -6। अब इसको उठाएं और सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करें। सेकंड के जब मल्टीप्लाई करेंगे, -1 इंटू 3 इज -3, 3 इंटू -2 इज -6 अगेन। अब हमने सेकंड रो को उठाना है। सेकंड रो को पहले से मल्टीपल 2 3 6 प्लस 0 इंटू 2 इज 0। आगे चाहें 2 इंटू 3 इज 6 प्लस 0 इंटू -2 इज 0। सो a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू -3 -6 इज -9, -9 6 6। दिस इज a इंटू बी प्लस सी विच इज द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दिस क्वेश्चन। अब हमने राइट हैंड साइड फाइंड करनी है। राइट हैंड साइड, इसको 1 कह दें। राइट हैंड साइड हमारे पास है ए बी प्लस बी सी। ए बी और बी सी की वैल्यू आप एग्जाम में अगर सॉल्व करेंगे, लेकिन हमने अभी पहले पार्ट में निकाली है, वो मैं यहां पुट कर देता हूं। ए बी की वैल्यू क्या हमारे पास आई थी, चलो दोबारा मैं सॉल्व करता हूं आपके लिए। ए बी क्या है, ये है, इसको से मल्टीप्लाई करना है। -1 इंटू 1 इज -1, और -9 तो क्या आ जाएगा -10,
आगे चलें, -2 -15 इज -17। आगे क्या आया था, -2 × 1 इज 2 और +0 इज 2। आगे 2 × 2 इज 4 +0 इज 4, तो ये ए बी की वैल्यू आ गई। प्लस बी सी की वैल्यू क्या आएगी, देखें इसको हमने उठाना है, वैसे मल्टीप्लाई करना है। 2 2 ज़ा 1 2 ज़ा 2 + 2 2 ज़ा 4। हाँ जी, अब हमने ए सी निकालना है, प्लस ए बी प्लस ए सी है ना, ये ए बी प्लस ए सी, सॉरी। तो ए को सी से मल्टीप्लाई करना है, इसको उठाएं और इससे मल्टीप्लाई करें। तो -1 × 2 इज -2 + 3 × 1 इज 3, तो -2 + 3 इज +1। ये भी अगले को देखेंगे तो -1 × 1 इज -1, -1 × 1 इज 1 + 3 × 3 9, तो ये आ जाएगा आपके पास +8। इसको फिर मल्टीप्लाई करेंगे, ए को सी के साथ करें हम, अब इसको मल्टीप्लाई करना है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 4 + 0 × 1 इज 0, तो हमारे पास ये 4 आ जाएगा। आगे देखें 2 + 1, 2 × 2 कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 1 = 2 + 0 × 3 0, सो 2 + 0 इज अगेन 2। इनको ऐड करें तो हमारे पास ये आ जाएगा -10 + 1, चलो मैं लिख लेता हूँ, -10 + 1 -17 + 8 2 + 4 और 4 + 2, so this will be equal to -10 + 1 is -9, -17 + 8 is again -9, 2 + 4 is 6, 4 + 2 is 6, this is 2। ये आंसर है a × b + c का, ये वाला, और ये वाला आंसर है ए बी प्लस ए सी का। दोनों को कंपेयर करें तो दोनों आंसर क्या हैं, सेम है। इसका मतलब ये हुआ कि फ्रॉम 1 and 2 it is clear that a × b + c is equal to ab + ac वेरीफाइड। क्लियर? तो इस तरीके से आप इस प्रॉपर्टी को भी वेरीफाई कर सकते हैं। ये है पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 4 जो है वो बिल्कुल ऐसा ही है, वो यहाँ पर माइनस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा। इसी तरीके से आप सॉल्व करेंगे, जैसे यहाँ पर 4 के यहाँ माइनस है, जहाँ भी माइनस है इनको माइनस कर लेंगे और फिर यहाँ पर भी इनको माइनस कर लेंगे, तो वो आंसर भी दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर आएंगे। इस तरीके से आप फोर्थ पार्ट भी इसका प्रूव कर सकते हैं। और बी हमारे पास है 1 2 -3 -5। सी है हमारे पास -2 6 3 -9। ये हमारे पास 3 मैट्रिक्स गिवन है। तो इसमें हमने 2 पार्ट हैं, एक पार्ट मैं करूंगा। फर्स्ट पार्ट है वी हैव टू वेरीफाई दैट ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। इसको आपने एज ए फार्मूला भी याद रखना है। ए मैट्रिक्स है -1 3 2 0, बी है 1 2 -3 -5, सी है -2 6 3 -9। तो ये हमारे पास गिवन है और हमने ये पार्ट 1 में ये चीज वेरीफाई करनी है। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे उसी तरीके से, और लेफ्ट हैंड साइड जो है क्या है हमारे पास, ए बी का होल ट्रांसपोज। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। पहले हम ए बी निकालते हैं। ए क्या है हमारे पास, -1 3 2 0, और बी क्या है, बी हमारे पास है 1 2 -3 -5। हमने मल्टीप्लाई करना है इनको। सो हमारे पास ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, पहले मैट्रिक्स के रो और दूसरे के कॉलम। 1 -1 × 1 इज -1 प्लस 3 × -3 इज -9, तो माइनस ही आएगा -9। दूसरे में क्या आएगा, -1 × 2 इज -2
प्लस 3 इंटू माइनस 5 इज माइनस 15। अब देखें 2 इंटू 1 इज 2 प्लस 0 इंटू माइनस 3 इज 0, 2 इंटू 2 इज 4 प्लस 0 इंटू माइनस 5 इज 0। सो हमारे पास ए बी आ जाएगा -10, ये वही मैट्रिक्स है दोबारा, -17, 0, 2 प्लस 0 इज 2 एंड 4 प्लस 0 इज 4। ये हमारे पास ए बी आ गया। अब हमने ए बी का ट्रांसपोज लेना है विच इज दी लेफ्ट हैंड साइड। तो क्या होगा हमारे पास -10, -17, 2, 4, ये मैट्रिक्स आया ना, इसका ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज कैसे लेते हैं, रोज को कॉलम, पहली रो उठाएंगे पहला कॉलम बना देंगे, -10, -17 कॉलम वाइज लिख दिया, दूसरी रो उठाएं दूसरा कॉलम बना दें 2, 4, तो ये आ जाएगा ए बी होल ट्रांसपोज। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह दें। भले बी पर इसका जो राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड इसकी में हमें फाइंड करना है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। तो पहले हम बी ट्रांसपोज निकालते हैं। बी हमें गिवन है, तो बी ट्रांसपोज हमारे पास आ जाएगा, वो मैट्रिक्स गिवन है 1, 2, -3, -5, इसका ट्रांसपोज। तो हमारे पास पहली रो को पहला कॉलम बनाए 1, 2, दूसरी रो को दूसरा कॉलम बनाए -3, -5, ये बी ट्रांसपोज। अब हमारे पास है ए ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज क्या है, मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज, -1, 3, 2, 0, जो मैट्रिक्स ए है इसका ट्रांसपोज लेंगे, पहली रो को पहला कॉलम बनाए -1, 3, दूसरी रो को दूसरा कॉलम बनाए 2, 0। अब हमने क्या निकालना है, हमने निकालना है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। देयरफॉर बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू, पहले हम बी ट्रांसपोज लिखेंगे। बी ट्रांसपोज हमारे पास है 1, 2, कॉलम वाइज लिख रहा हूं, -3, -5, और ए ट्रांसपोज हमारे पास है -1, 3, 2, 0। ये हमारे पास है ए ट्रांसपोज। इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना, यानी पहले हमने क्या किया है, लेफ्ट हैंड साइड में पहले प्रोडक्ट ली फिर ट्रांसपोज दिया, राइट हैंड साइड में पहले ट्रांसपोज लेना है फिर प्रोडक्ट लेनी है। देखते हैं, इसको उठाएं पहली रो को और पहले कॉलम से मल्टीप्लाई कर दें, तो आपके पास बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू 1 इंटू -1 इज -1, पहली रो पहला कॉलम, -3 इंटू 3 इज -3, ठीक हो गया, -3 is 3 is -9, सॉरी 3 3 is 9। अब आगे चलें, 1 इंटू 2 इज 2 एंड -3 इंटू 0 इज, अब हमने इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना है इस रो को, पहले 1 को 2 के साथ, -3 को 0 के साथ, -3 इंटू 0 इज 0, पहली रो खत्म हो गई। अब दूसरी रो को उठाएं, दूसरी रो ये है, पहली रो इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, सॉरी दूसरी, हाँ पहली रो को पहले कॉलम के साथ इसे मल्टीप्लाई करना, तो -2 इंटू -1 इज, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ चलो, -2, और -5 इंटू 3 इज -15। अब आगे चलें, 2 इंटू 2 इज 4, -5 इंटू 0 इज 0। क्लियर? तो हमारे पास बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज आ जाएगा -10, 2, -17 और 4। सो दिस इज दी सेकेंड। सो हमने क्या साबित कर लिया, वेरीफाई कर लिया कि देखें ए बी होल ट्रांसपोज क्या है, -10, 2, -17, 4। बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज क्या है, -10, 2, -17, 4, दोनों सेम आए हैं। तो फ्रॉम 1 and 2 इट इज वेरीफाइड दैट ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू, आगे मैं लिखूंगा, यहां लिखता हूं आपके लिए, फ्रॉम 1 and 2, 1 में क्या है, ए बी होल ट्रांसपोज, उसका आंसर ये आया है, और ए बी का होल ट्रांसपोज, और 2 में क्या है, ये चीज बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, इसका आंसर भी वही आया है। तो दोनों आपस में क्या हुए, बराबर हो गए, तो हमारे पास ये आंसर वेरीफाई हो गया, दिस इज वेरीफाइड।
सो इस तरीके से आप मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन की कोई भी प्रॉपर्टी वेरीफाई कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये थे कुछ क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.4 के, आज हमने जो कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक कर दें, आगे शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन प्रेस करना मत भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली नई वीडियोस का नोटिफिकेशन टाइम पे मिलता रहे और हमारा जो नॉलेज शेयरिंग का सिलसिला चलता रहे। अगली वीडियो तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।